नंगे पाँव चलने के कई तिब्बी फवाइद पोशीदा हैं जिन्हें हम अक्सर ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तिब्बी फवाइद फितरत के असूल कभी भी गलत नहीं हो सकते और इसी वजह से नंगे पाँव चलना कुदरती तौर पर इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज की वीडियो में मैं आपको नंगे पाँव चलने के ऐसे 5 मजेदार हैरानकुन फायदे बताने वाली हूँ जिसके बाद आप हमेशा कहेंगे कि आपने जूते का इस्तेमाल ही नहीं करना है, नंगे पाँव चलना जो है आपको अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, VLC हेल्थ के साथ मैं हूँ बुशरा भट्ट। नाज़रीन, अक्सर ही जब घर में सफाई हो जाती है तो हमारी माइंड जो है वो कहते हैं कि घर में नंगे पाँव आप लोगों ने चलना है, जूतों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, जिसकी वजह से हमें बुरा भी लगता था कि हम अपने घर में जो है वो नंगे पाँव क्यों चले, हम हमेशा जूतों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको नंगे पाँव चलने के ऐसे 5 मज़ेदार हैरानकुन फ़ायदे बताने वाली हूँ जिसके बाद आप हमेशा ही आप कहेंगे कि आपने जूते का इस्तेमाल ही नहीं करना है, आप नंगे पाँव चलना जो है आपको अच्छा लगेगा। और ये अगर आप घर में नंगे पाँव चलेंगे तो इस वजह से आपकी माएँ जो हैं वो भी खुश होंगी, यानी कि इससे आपको 2 फ़ायदे मिल जाएंगे, माएँ भी खुश होंगी और आपको फ़वाइद भी मिल जाएंगे। अब बताते हैं आपको कि नंगे पाँव चलने के फ़ायदे ऐसे कौन से हैं। तो सबसे पहले नंगे पाँव चलने की तारीख जो है वो उतनी ही पुरानी है जितनी खुद एक इंसान है। अब जब इंसान ने ज़मीन पर अपना पहला कदम रखा था तो उसके पाँव जो थे वो यकीनन नंगे थे। जूतों का इजाद कब हुआ और कैसे हुआ, तारीख इसके बारे में जो है वाज़ेह मालूमात फराहम हमें जो है वो नहीं करती, लेकिन जूते मिलने के बाद इंसानों ने पैरों को मुख्तलिफ जूतों का इस्तेमाल किया। अब ज़िंदगी के हर मौके के लिए जूते भी मौजूद हैं। अब चाहे वो दफ्तर जाना हो, स्कूल जाना हो या फिर मुख्तलिफ शादी ब्याह की तकरीबात में शिरकत करनी हो, हम जूतों के बगैर जो है वो कहीं पर भी नहीं जाते। लेकिन जूतों की इस आदत ने इंसान को नंगे पाँव चलने के फ़वाइद से महरूम कर दिया है, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम नंगे पाँव तो ज़ाहिर हम कभी भी नहीं जाते। अब नंगे पाँव चलने के तिब्बी फ़वाइद फितरत के असूल कभी भी गलत नहीं हो सकते और इसी वजह से नंगे पाँव चलना कुदरती तौर पर इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब दर हकीकत इसमें कई तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो पोशीदा हैं जिन्हें हम अक्सर ही नज़रअंदाज कर देते हैं। अब सबसे पहला फ़ायदा जो हमें नंगे पाँव चलने से होता है वो ये है कि इससे पैरों के जितने भी मसाइल हैं वो तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। अब बाज़ अफराद के पैर जो हैं वो कुदरती तौर पर बिल्कुल सीधे होते हैं और उनमें वो कुदरती दबाव नहीं होता जो एड़ी और पंजे के दरमियान में होना चाहिए। इसके नतीजे में उनके पट्टे जो हैं वो बड़े ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं और पिंडलियों में भी दर्द पैदा हो सकता है। अब नंगे पाँव चलना एड़ी और पंजे के दरमियान जो कुदरती दबाव को बहाल करने में बड़ी ही ज़्यादा मदद जो है वो करता है, जिससे फिर पट्टों को मजबूती भी मिलती है और चलने में भी हमें आसानी होती है। अब दूसरा फ़ायदा जो नंगे पाँव चलने का है वो बड़ा ही ज़्यादा हैरानकुन है और वो है कि अगर आप नंगे पाँव चलेंगे तो दिल की बहुत सी बीमारियां हैं उससे आप महफूज रह सकेंगे। अब नंगे पाँव चलने से खून का गाढ़ापन जो है वो हमारा कम हो जाता है, जो कि दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम कर देता है। इसके अलावा नंगे पाँव चलने से जिस्म में खून की बेहतरीन तरीके से गर्दिश जो है वो होती है, जिससे फिर दिल की सेहत में बेहतरी भी आती है और दिमागी कारकर्दगी भी बेहतर होती है। जिस्म के प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिव भी किया जाता है। अब पैर के नीचे मौजूद प्रेशर पॉइंट्स जिगर और गुर्दों के अफ़ाल को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होते हैं। अब नंगे पाँव चलने से इन जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं इन पर दबाव पड़ता है, जिससे फिर इन अज़ा की कारकर्दगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब नुकसानदेह शुआओं से हिफाजत भी हमें मिलती है सिर्फ और सिर्फ नंगे पाँव चलने से। अब जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमारे इर्द गिर्द नुकसानदेह शुआओं का जाल जो है वो बिछा दिया है, ये सबको ही पता है, जो कि हमारी सेहत पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मनफी असरात डालता है। अब नंगे पाँव ज़मीन पर चलने से जिस्म का बराह रास्त राब्ता जो है वो ज़मीन से होता है और ज़मीन के अंदरूनी इलेक्ट्रिकल करंट्स नुकसानदेह शुआओं के असरात को जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं। इसके साथ ही ये हमारे जिस्म के अंदरूनी बरकी चार्ज को जो है वो मतवाजन करके क़ुव्वत मुदाफ़त को भी हमारी जो है वो महफूज बनाता है। अब इसके साथ ही एक बड़ा ही हैरानकुन होने वाला फ़ायदा है जो कि नंगे पाँव चलने से मिलेगा, और वो क्या है
इससे हमारी बिनाई जो है वो बेहतर होती है, यानी कि हम नंगे पाँव चलेंगे तो हमारी देखने की कुव्वत जो है वो मजीद बेहतर हो जाएगी। अब नंगे पाँव घास पर चलने से आंखों के प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, जिससे बिनाई में बेहतरी आती है। अब ये तरीका कदीम तरीका इलाज में भी बड़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। अब खास तौर पर आंखों की सेहत के हवाले से बड़ी ज़्यादा मुफीद साबित होता है। सर दर्द हो रहा है और आपको माइग्रेन है तो आपने नंगे पाँव चलना है, आपकी ये दोनों चीज़ें जो है वो एक हद तक जो है बड़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। अब अगर आजकल की बात करें तो आजकल ज़्यादातर वक्त जो है स्क्रीन के सामने गुजारने की वजह से माइग्रेन और सर दर्द का मसला जो है वो बड़ा ही ज़्यादा आम हो चुका है। अगर सर दर्द की हालत में कुछ देर हम नंगे पाँव ठंडी घास या फिर मिट्टी पर चलें तो इससे ज़हनी तनाव जो है हमारा कम हो जाता है और जो हमारे सर में दर्द हो रहा है उसमें भी कमी आती है। इसके बाद नंगे पाँव अगर हम चलेंगे तो हमारी याददाश्त जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ कहीं रखकर भूल जाते हैं और फिर हमें याद नहीं आता है कि ये चीज़ कहाँ पर पड़ी थी। तो भाई आपकी याददाश्त के लिए भी नंगे पाँव चलना जो है वो बेहतरीन है। अब एक तहकीक के मुताबिक 18 से 44 साल की उम्र के अफराद का जायजा लिया जाता है, जिसमें नंगे पाँव चलने वाले अफराद की याददाश्त जो है वो बेहतर पाई जाती है, जबकि जो लोग जूते पहनने के आदी होते हैं, जूते पहनकर ही चलते हैं, उनकी याददाश्त पर कोई गहरा या फिर खास असर जो है वो नहीं पड़ा था। नंगे पाँव चलने के बड़े ज़्यादा फायदे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नंगे पाँव चलने से जो है वो ज़रा गुरेज करना चाहिए। उन लोगों के लिए एहतियाती तदबीर जो है वो क्या हो सकती हैं वो आपके साथ शेयर करते चलते हैं। अब जो शुगर के मरीज लोग हैं उनको नंगे पाँव चलने में ख़ास तौर पर जो है वो एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि गैर हमवार जो सतह है उस पर चलने से पैरों को चोट लगने का खतरा होता है, जो कि शुगर के मरीज हैं उनके लिए बड़ी ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अब जहाँ पर नंगे पाँव चलने के हमने आपको बड़े ही ज़्यादा फायदे बताए हैं, तो वहाँ पर कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं। अब वो कौन से लोग हैं जिनको नंगे पाँव चलते हुए कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, उनके बारे में आपको बता देते हैं। अब जो शुगर के मरीज लोग हैं उनको नंगे पाँव चलने के लिए जो है खसूसी एहतियात करनी होगी। अब क्योंकि जब आप नंगे पाँव चलेंगे तो गैर हमवार सतह पर आपके पैरों को चोट लगने का खतरा भी हो सकता है, जो कि फिर शुगर के मरीज अफराद हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब ज़ियाबतीस के मरीजों को नंगे पाँव चलने से पहले अपने डॉक्टर से जो है वो मशवरा ले लेना चाहिए। अब ये कुछ फ़ायदे थे जो कि यकीनन आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगे कि नंगे पाँव चलने के भी इतने ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। ये हमने आपको बताए हैं कि नंगे पाँव चलने से आपकी नज़र जो है वो बड़ी ज़्यादा मज़ीद अच्छी हो सकती है, यानी कि आप दूर तक देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भूलने की बीमारी है वो भी आपकी ख़त्म हो सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने कोई महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ जूतों के बगैर नंगे पाँव चलना है और आपकी याददाश्त जो है वो भी बड़ी ही बेहतरीन हो जाएगी। अब आप नंगे पाँव चले और फिर हमें भी बताएं कि आप दिन में कितने मिनट टाइम जो है नंगे पाँव चलते हैं और क्या इनमें से आपकी याददाश्त बेहतर हुई है, या फिर कोई आपको शुगर की बीमारी या इस तरह की चीज़ें थी वो आपकी बेहतर हुई हैं। अगर ऐसा होगा तो आपने ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।